चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ की ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,661 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 11.76% है। रायपुर का संक्रमण दर 25.11%। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 31,181 पर पहुंच चुकी है। रायपुर में सर्वाधिक 1789 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में 690 नए कोरोना मरीज। और ये तमाम आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 5,661 कुल पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भोजेंद्र लगातार बने हुए हैं। भोजेंद्र, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के क्या कुछ आंकड़े रहे हैं? जी तो बता दूं, पिछले 24 घंटों में 5,600 के आसपास कोरोना के मरीज सामने आए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पॉजिटिव रेट भी काफी बढ़ रहा है। रायपुर का पॉजिटिव रेट 25% के ऊपर चले गए हैं। साथ ही पूरे प्रदेश का पॉजिटिव रेट की बात करें तो 11% पॉजिटिव रेट है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 31,000 के ऊपर पॉजिटिव मरीज है। सबसे अच्छी चीज छत्तीसगढ़ के लिए है कि यहाँ पे जो रिकवरी रेट है, काफी अच्छा रिकवरी रेट है। जो होम आइसोलेशन पे लोग थे वो काफी संख्या में रिकवरी होके आ रहे हैं। आज भी लगभग 5,000 के आसपास लोग होम आइसोलेशन से बीते 24 घंटों में डिस्चार्ज हुए हैं। तो पॉजिटिव रेट के साथ साथ डिस्चार्ज जो हो रहे हैं उनसे रिकवरी रेट भी छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा है। लेकिन रायपुर की स्थिति और दुर्ग की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। रायपुर में बीते 24 घंटे में 1779 मरीज सामने आए हैं और दुर्ग में भी 600 मरीज सामने आए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग में कोरोना अपना पैर पसार रही है। लगभग रोजाना बीते 15 दिनों में रोजाना लगभग 5,000 के आसपास कोरोना के मरीजों की संख्या निकल कर आ रही है। ऋतु जी बिल्कुल भोजन, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमितों की। अस्पतालों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अस्पतालों में कितनी व्यवस्थाएं हैं और मरीजों की किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, किस तरह से देखभाल की जा रही है? जी निश्चित तौर पर ऋतु मैं बता दूं कि जितने मरीज सामने आ रहे हैं अभी फिलहाल, उन मरीजों में अधिकतर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में एडमिट कराया जा रहा है। और दूसरी जानकारी और भी बता दूं आपको कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं इस बार काफी अच्छी व्यवस्थाएं है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि दूसरी लहर झेलने के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी दूसरी लहर के समय काफी भयावह हो गई थी, जिसके चलते अब तीसरी लहर से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई व्यवस्थाएं की है। सारे जिला सेंटरों पे जो कोविड के हॉस्पिटल थे उनको सुचारू रूप से खोल दिया गया है। खासकर रायपुर में भी करीब 1,000 के आसपास कोविड से सेंटर जो है वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मरीजों के आना जाना कम है। अधिकतर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में हो जा रहे हैं, जिनका एडमिट हो जा रहा है, और जिनका और कोई गंभीर बीमारी है वो मरीज हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि गंभीर बीमारी के साथ जो मरीज है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। आपको बता दो ऋतु की छत्तीसगढ़ में जो कोरोना कंट्रोल यूनिट है वो यूनिट में रोजाना जो टेस्ट कराने वाले लोग हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है। सूची बनाने के बाद उनको लगातार फॉलोअप किया जा रहा है, जिसके चलते रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है और उनका मॉनिटरिंग भी इसी बहाने हो जाता है। और उनको सुबह शाम फोन करके उनके हालचाल पूछा जाता है, दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, डॉक्टरों से डिस्कस कराया जाता है। तो ये अगर होम आइसोलेशन में कोई मरीज गंभीर हो रहा है तो उनको तुरंत ही 108 एम्बुलेंस के माध्यम से या किसी एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत उनके पास वाले कोविड हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटलों की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। लोग अभी भी बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगहों में पहुंच रहे हैं, अभी भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो काफी ऐसे लगातार तस्वीरें छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं लगा रहे हैं। और लगातार बात करें नगर निगम की चालानी कार्रवाई, नगर निगम की चालानी कार्रवाई लगातार तेज है, उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं। जी
बिल्कुल भूचेंद्र, चालानी कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। सीमाओं पर कितनी तैनाती की गई है कर्मचारियों की सीमा पर, क्योंकि जो बाहर के प्रदेशों से लोग आते हैं उनसे संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में सीमाओं पर कितनी चेकिंग की जा रही है? जी तो बता दूं, सीमाओं पे खास करके महाराष्ट्र जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का बॉर्डर है, साथ ही उड़ीसा जी। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, 7 राज्यों से घिरा अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश है। तो सारे जगहों पे जो चेक पोस्ट है, जब बॉर्डर है, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। एंटीजन से तुरंत उनका टेस्ट किया जा रहा है, या जो यात्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका 72 घंटे पूर्व RT-PCR का निगेटिव होना जरूरी है। तो इन सारी दलीलों के साथ वो छत्तीसगढ़ में उपस्थित हो सकते हैं। अगर वो टेस्ट नहीं कराया तो बॉर्डर पे उनको रुककर एंटीजन कराना पड़ेगा। एंटीजन में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उनका, तो उनको RT-PCR भी कराया जा रहा है, और उनको अगर वो छत्तीसगढ़ के निवासी है तो उनको होम आइसोलेशन या फिर एडमिट कराया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बॉर्डरों में भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। कोई भी गाड़ी, चाहे वो हैवी व्हीकल हो, चाहे नॉर्मल यात्री गाड़ी हो, चाहे जो भी यात्री बसें भी हो, इन सारी गाड़ियों पे लोगों की लगातार रूटीन चेकिंग किया जा रहा है। उनका एंटीजन से टेस्ट किया जा रहा है। एंटीजन से टेस्ट करने के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको अलग से होम आइसोलेट करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। उनको स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस के द्वारा उनके गंतव्य तक छोड़ा जाता है, और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन किया जाता है, या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जा रहा है। तो बॉर्डर में भी राज्य शासन की काफी चाक चौबंद व्यवस्था है कोरोना संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिए। जी बिल्कुल भूचेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो संक्रमण तो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं भी लगातार दुरुस्त की जा रही हैं ताकि संक्रमण और ज्यादा ना फैले।